हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर यूएस के बाद चाइना के खिलाफ भारत को फिर से मिल गया है एक बार फ्रांस का साथ। जम्मू कश्मीर पर भी दिया है फ्रांस ने भारत का समर्थन और कह दी है ये बड़ी बड़ी बातें। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या कहा गया है बताने वाले हैं हम आपको आज की इस बड़ी खबर में। दोस्तों, उससे अगली खबर में आपको बताएंगे जहां राफेल को और घातक बना रहा है फ्रांस, जिसमें दागी गई है परमाणु हमला करने वाली क्रूज मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही रोचक और बड़ी ही घातक खबर है ये। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर अमेरिका में भड़काऊ भाषण देने को लेकर फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। हिंसा भड़काने के जुर्म में कभी भी जा सकते हैं जेल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये, बताने वाले हैं आज आपको हम। उससे आगे बताएंगे जहां पर किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए जमीनी स्तर पर चाइना भारत के बीच बातचीत कायम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किसने कहा है ये भी बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां चाइना को चिढ़ाने ताइवान में फिर खास दूत भेज रहा है अमेरिका, जिसको लेकर डरते हुए चाइना ने जवाब दिया है। दोस्तों, उस जवाब में क्या कहा गया है इससे भी आपको अवगत कराएंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों, बंगाल चुनाव से भी जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर आप सभी के मन में जो ये डाउट था कि बच्चों के बोर्ड के परीक्षा होने वाले हैं जिस टाइम बंगाल का चुनाव होगा, और ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग ने बच्चों के बोर्ड के परीक्षाओं को देखते हुए बंगाल के विधानसभा चुनाव पर बड़ा एक्शन लिया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आज सारी बातें आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है दोस्तों, और इस वीडियो को बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूएस के बाद अब चाइना के खिलाफ भारत को मिला फ्रांस का साथ। कश्मीर पर भी दिया है समर्थन। जी हाँ दोस्तों, भारत चाइना के बीच जारी सीमा विवाद में अमेरिका ने खुलकर भारत का पक्ष लिया है और कई बार चीन को हद में रहने की सलाह भी दी है। अमेरिका के बाद अब फ्रांस ने भी कहा है कि चीन लगातार दक्षिण एशिया और भारतीय सीमाओं पर आक्रामक बना हुआ है और इसके खिलाफ रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। भारत में अमेरिकी राजदूत के भारत चीन सीमा विवाद पर बयान के बाद अब फ्रांस के वरिष्ठ राजनयिक ने टिप्पणी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोनन ने कहा है कि जब चीन नियम तोड़ता है तो हमें बहुत मजबूत और स्पष्ट होना चाहिए। इमैनुअल ने कहा है कि फ्रांस हमेशा से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे में सहायक रहा है और चाइना को किसी प्रक्रियात्मक खेलों में नहीं आने देना चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी के बाद भारत में चाइना के राजदूत ने इस पर आपत्ति जताई थी। भारत में चीन के राजदूत ने ट्वीट करके कहा था कि भारत और चाइना अपने सीमा विवाद को सुलझाने में सक्षम है और किसी तीसरे देश को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फ्रांस ने अमेरिका के बाद ये साफ कर दिया है कि चीन लगातार दक्षिण एशिया और भारतीय सीमाओं पर आक्रामक बना हुआ है। ऐसे में फ्रांस ने साफ कहा है कि हम पूरी तरह से भारत के साथ हैं और भारत को किसी भी आगे आने वाले समय में किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह की परेशानियां होती हैं तो हम भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में दोस्तों, फ्रांस का ये भारत का साथ देना चाइना को बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में भारत और फ्रांस की दोस्ती को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और क्या आपको नहीं लगता कि इस बार भारत सभी देशों को अपने साथ करके चाइना पर बड़ा हमला करेगा? आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर राफेल को और घातक बना रहा है फ्रांस। दागी परमाणु हमला करने वाली क्रूज मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमानों से परमाणु मिसाइल दागने का अभ्यास किया है। यह मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मनों के ठिकाने पर कहर बरपाने में सक्षम है। मिसाइल टेस्ट के बाद से ही अमेरिकी F-16 को लेकर दंगे भड़ने वाले तुर्की सख्ते में है। इन दिनों भूमध्य सागर में तेल और गैस की खोज को लेकर तुर्की और फ्रांस में तनाव चरम पर है। तुर्की के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन कई बार फ्रांस को युद्ध की चेतावनी भी दे चुके हैं। फ्रांसीसी हथियार निर्माता कंपनी MBDA की न्यूक्लियर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का टेस्ट 9 दिसंबर 2020 को किया गया था। फ्रांसीसी एयरफोर्स ने इसकी जानकारी अब जारी की है। इस टेस्ट के दौरान राफेल को बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन और MBDA के भी सीनियर अधिकारी मौजूद थे। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेद दिया। आने वाले दिनों में इस मिसाइल के अन्य टेस्ट भी किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फ्रांस राफेल को मजबूत से मजबूत और घातक से घातक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और ऐसे में भारत को मिलने वाला ये घातक एयरक्राफ्ट भारत की और ताकत बढ़ाएगा। ऐसे में दोस्तों राफेल के आगे आप चाइना को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां यूएस से खबर है भड़काऊ भाषण देकर फंस गए डोनाल्ड ट्रंप, हिंसा भड़काने के जुर्म में जा सकते हैं जेल। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने गुरुवार को कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की है। हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में फंस गए दोस्तों, उन पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। कई अमेरिकी सांसद चाहते हैं कि ट्रंप को भड़काऊ बयान के जरिए हिंसा भड़काने के जुर्म में जेल भेजा जाए। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार 200 से ज्यादा सीनेटर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाकर 20 जनवरी से पहले उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। इसके अलावा सीनेटर भी ये चाहते हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते ही भड़काऊ बयान के जरिए हिंसा भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। एक और खबर की बात करें तो किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए जमीनी स्तर पर चाइना भारत के बीच बातचीत है कायम। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये नया बयान आया। इसमें शुक्रवार को कहा गया है कि भारत और चीन ने किसी भी गलतफहमी और गलत आकलन करने से बचने के लिए जमीनी स्तर पर संवाद कायम रखा है। साथ ही टकराव वाले सभी इलाकों में सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए चर्चा जारी है। सीमा विवाद पर चीनी पक्ष के साथ वार्ता की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की हालिया बैठक 18 दिसंबर को हुई थी और दोनों पक्ष वरिष्ठ कमांडर स्तर की अगले दौर की बैठक करने को सहमत हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश राजनयिक एवं सैन्य माध्यमों से इस सिलसिले में निरंतर संवाद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बीच दोनों पक्षों ने किसी भी गलतफहमी और गलत आकलन करने से बचने के लिए जमीनी स्तर पर संवाद कायम रखा है। साथ ही शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए टकराव वाले सभी इलाकों से मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक सैनिकों को पूरी तरह से हटाने को लेकर चर्चा जारी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है ये। ऐसे में एक और खबर की बात करें तो चीन को चिढ़ाने ताइवान में फिर खास दूत भेज रहा है अमेरिका। ड्रैगन ने कहा इसको लेकर कि आग से ना खेलो अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, बता दें बड़ी धमकी दी गई है चाइना की तरफ से। चीन से जारी तनाव के बीच अमेरिका फिर से ताइवान में अपना खास दूत भेज रहा है, जिसके बाद से चाइना ने अमेरिका को आग से ना खेलने की चेतावनी दे डाली है। इससे पहले सितंबर में अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा के सचिव एलेक्स अजार और उसके बाद विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रेच ने ताइवान का दौरा कर चुके हैं। कीथ क्रेच के दौरे से चीन इतना गुस्सा हो गया था कि उसने ताइवान की वायु सेना में अपने 18 लड़ाकू विमानों को भेज दिया। उधर ताइवान ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में होने वाली एक अमेरिकी राजदूत की यात्रा का स्वागत किया है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने शुक्रवार को कहा है कि वे इस यात्रा का दिल खोलकर स्वागत करते हैं और इस यात्रा को लेकर अंतिम दौर की चर्चा अभी जारी है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ये यात्रा ताइवान और अमेरिका के बीच पुख्ता दोस्ती का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां लखवी को 15 साल की सजा पर बोला भारत FATF में ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है पाकिस्तान। बता दें मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी को टेरर फंडिंग मामले में शुक्रवार को पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत ने 15 साल जेल की सजा सुनाई है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि
पाकिस्तान अपने भारत विरोधी एजेंडे को पूरा करने के लिए उन आतंकियों के साथ साजिशें रच रहा है जिनको यूएन की संस्थाओं ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान के खिलाफ वाजिब कार्यवाही की जाए, जिससे कि पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों, आतंकियों और टेरर नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। आतंकी पर एक्शन का समय फरवरी में होने वाली एपीजेजी बैठक और एफएटीएफ प्लेनरी बैठक को देखते हुए लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की इस प्रतिक्रिया का आप समर्थन करते हैं दोस्तों? हाँ या ना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर जलवायु परिवर्तन पर प्रतिबद्धताएं पूरी करने वाला इकलौता देश है भारत, ऐसा जावड़ेकर जी का नया बयान आया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने वाला भारत इकलौता देश है, जबकि वो दुनिया में कुल कार्बन उत्सर्जन का केवल 6 से 7% उत्सर्जन करता है। प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि सौर और अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है देश। मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा यहां आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने यह दावा किया है कि भारत देश जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये सौर और अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन पर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान कर रही है, जबकि वो इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नोट करने वाली बात है ये, कई अन्य देश अब कार्बन निष्प्रभावीकरण की बात कर रहे हैं जो भारतीय उद्योग स्वयं ही अपना चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत का ये जिंदा दिली और दरिया दिली प्रकाश जावड़ेकर ने अपने बयान के जरिए दिखाया है दोस्तों, जहां पर भारत वो गलत काम भी नहीं कर रहा है जिसको लेकर भारत उस गलत काम को हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में भारत की इस दरिया दिली पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक है। तो चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां ट्रंप ने कहा है कि सभी अमेरिकियों की तरह मैं भी हिंसा, अराजकता और हाथापाई से हूं नाराज। बता दें, अमेरिका के कैपिटल भवन अमेरिकी संसद में बुधवार को हुए हमले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई है। ट्रंप का कहना है कि सभी अमेरिकियों की तरह मैं भी हिंसा, अराजकता और हाथापाई से नाराज हूं। मैंने इमारत को सुरक्षित करने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए तुरंत राष्ट्रीय रक्षक और संघीय कानून प्रवर्तन के अधिकारियों को तैनात किया है। अमेरिका हमेशा कानून और व्यवस्था का राष्ट्र होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने आगे कहा कि अब कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को प्रमाणित कर दिया है। 20 जनवरी को एक नए प्रशासन का उद्घाटन किया जाएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां उत्तर कोरिया से खबर माने तो किम जोंग की पार्टी की बैठक में बाहरी दुनिया के साथ संबंध सुधारने पर दिया जा रहा है जोर। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप सभी लोग चौंक गए होंगे किम जोंग के इस संबंध सुधारने वाले बात को लेकर, जहां पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी पार्टी की बैठक में बाहरी दुनिया के साथ संबंध सुधारने की जरूरत को रेखांकित किया है दोस्तों। सरकारी मीडिया ने कहा है कि किम जोंग ने लगातार तीसरे दिन जारी पार्टी की बैठक में दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों की समीक्षा की। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि वो किस तरह के कदम उठाना चाहते हैं। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां क्या अमेरिका और ब्रिटेन के टीकों से डर रहा है ईरान? शीर्ष नेता वैक्सीन के आयात पर लगा दी है रोक। जी हाँ दोस्तों, ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को अमेरिका से फाइजर, बायोनटेक तथा ब्रिटेन से एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीकों के आयात पर रोक लगा दी है। ये उनके पश्चिमी देशों के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। खामनेई ने टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में कहा है कि अमेरिकी और ब्रिटिश टीकों के आयात को निषिद्ध किया गया है। उन्होंने इसके लिए दोनों देशों में वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की मौत का हवाला दिया है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि मैं उन देशों पर वाकई भरोसा नहीं करता। कई बार वे दूसरे देशों में अपने टीकों का परीक्षण करना चाहते हैं। मैं फ्रांस के बारे में भी आशावादी नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। क्या अमेरिका और ब्रिटेन के टीकों से डर रहा है ईरान? हाँ या ना, जरूर बताइएगा।
चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिकी संसद में हुई हिंसा में घायल उस पुलिस अधिकारी ने तोड़ दिया है दम। टोटल 5 लोगों की हो गई है मौत। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन से मचा हड़कंप। जहां ऑस्ट्रेलिया में नई सख्ती लागू, जापान में हेल्थ इमरजेंसी की शुरुआत कर दी गई है। बता दें, दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस एक बार फिर से असर दिखाना शुरू कर रहा है। नया स्ट्रेन सामने आने के बाद अचानक ही कुछ देशों में रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। दोस्तों, शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी अपने यहाँ नए निर्देशों का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में कोरोना संकट के कारण 3 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ब्रिस्बेन में एक होटल क्लीनर में नए कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में 3 दिवसीय लॉकडाउन लग गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अभी से बिल्कुल मत मान लीजिए कि कोरोना खत्म हो चुका है। नहीं दोस्तों, तो कृपया करके अपने हेल्थ का ध्यान अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल को लेकर खबर, जहां टीम इंडिया छोड़ सकती है चौथा टेस्ट मैच। बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भेजा है ईमेल। बता दे, टीम इंडिया को अगर एक बार और सख्त क्वारंटाइन नियमों से गुजरना पड़ता है तो वो चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के लिए ब्रिस्बेन नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने कथित तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी सीए को इस बारे में बता दिया है। वेबसाइट ESPN क्रिंक इंफो की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने गुरुवार को सीए से हुए हालिया संवाद में इस बारे में बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि सीए को एक ईमेल भेजा गया है और कहा गया है कि सख्त क्वारंटाइन नियमों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया आने के बाद 2 सप्ताह पहले से क्वारंटाइन रह चुकी है। ऐसे में दोस्तों, बीसीसीआई का कहना सही है हाँ या ना? अपनी राय जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा कारण के साथ में। एक और खबर की बात करें तो ट्रंप के उपद्रवी समर्थकों के खिलाफ आरोप तय करने की है तैयारी। लग सकता है राजद्रोह का केस। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो रास्ता ना निकलते देख सरकार ने किसानों से कहा है कि अब फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो ही ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा किसान आंदोलन को लेकर। एक और खबर की बात करें तो बर्ड फ्लू से जुड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं सतर्कता बरतने के आदेश। जी हाँ दोस्तों, देश में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में पिछले कुछ दिनों में 100 कौओं की मौत से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के विकास विभाग की पशुपालन इकाई के अधिकारियों ने शुक्रवार को इलाके से नमूने एकत्रित किए और उन्हें जांच के लिए पंजाब के जालंधर की एक प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। 20 से ज्यादा कौओं की मौत के बाद रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। उधर हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विभाग के डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में 20 से ज्यादा कौओं की मौत हुई है। हम मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कौओं की मौत बर्ड फ्लू से ही हुई है या नहीं। ऐसे में दोस्तों, जैसे ही ये पुष्टि हो जाती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। साथ ही जो लोग नॉनवेज खाते हैं कृपया करके वो लोग अभी कुछ समय के लिए कंट्रोल जरूर करें। दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां CSD कैंटीन अब घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकेंगे AC लैपटॉप। पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CSD कैंटीन के जरिए वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रीजर, एयर कंडीशनर, टीवी और लैपटॉप समेत कीमती सामानों की ऑनलाइन बिक्री के लिए शुक्रवार को एक पोर्टल लॉन्च कर दिया। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि पोर्टल से लगभग 45 लाख CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट लाभार्थी घर बैठे AFD1 सामान खरीद सकेंगे। AFD1 श्रेणी में उपरोक्त सामानों के अलावा एयर प्योरीफायर, होम थिएटर, मोबाइल फोन इत्यादि कीमती सामान आते हैं। CSD कैंटीनों का इस्तेमाल सशस्त्र सुरक्षा बलों के कर्मी और पूर्व कर्मचारी ही कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन के आरोप में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ नई FIR दर्ज कर दी गई है। दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान समेत खालिस्तानी चरमपंथी संगठन यानी सिख फॉर जस्टिस पर विदेश में भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के आरोप में नई FIR दर्ज कर दी है। पिछले महीने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन
आंदोलन के दौरान विदेश में भारतीय दूतावासों के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया था। एएनआई की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार भारत सरकार के खिलाफ जमीनी अभियानों और दुष्प्रचार के लिए भारी मात्रा में धन जमा किया गया है, जिसका मकसद लोगों को विदेश में भारतीय दूतावासों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाना शामिल था। ऐसे में दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान समेत खालिस्तानी चरमपंथी संगठन पर जिस प्रकार से विदेश में भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है दोस्तों, ऐसे में आप इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए किस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका कमेंट अच्छा होगा उसकी बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां एयर इंडिया की महिला पायलट रचेंगी इतिहास, दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट पर उड़ाएंगी विमान। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की महिला पायलटों की एक टीम दुनिया के सबसे लंबे हवाई रूट पर विमान उड़ाते हुए नॉर्थ पोल को फतेह करने जा रही है। महिला पायलटों की ये टीम सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के बीच 16,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 9 जनवरी को ये कारनामा करेंगे। ऐसे में दोस्तों महिला पायलटों को कांग्रेचुलेशन, बधाई अवश्य दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां परीक्षाओं के चलते बंगाल में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव मार्च के मध्य में हो सकते हैं, फरवरी में इसकी घोषणा भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें इस साल सीबीएसई 4 मई से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करवा रही है। परीक्षा शुरू होने के बाद माइक बजाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में चुनाव समय से पहले संपन्न कराने होंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग से आप लोगों की क्या रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, अपने बच्चों के इस एग्जाम को देखते हुए कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल से ही खबर, जहां पश्चिम बंगाल में भाजपा शुरू करने जा रही है एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान। नड्डा करेंगे इसका उद्घाटन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को तेजी देने का काम कर रही है। पार्टी ने राज्य में एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में इस अभियान का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो एक किसान परिवार के यहाँ भोजन भी करने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों। और ऐसे में इस बार बंगाल चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? क्या आप सभी बंगाल में बदलाव चाहते हैं? इन तीनों सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर उज्जैन से खबर, जहां पहले श्रद्धालुओं को दिखाया जाएगा शॉर्ट फिल्म, उसके बाद कर पाएंगे महाकाल की भस्म आरती की दर्शन। जी हां दोस्तों, उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की समिति ने श्रद्धालुओं को महादेव की भस्म आरती का महत्व समझाने के लिए ये एक अहम फैसला लिया है। दरअसल अब महाकाल की भस्म आरती से पहले रोजाना तड़के श्रद्धालुओं को शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी। इस फिल्म में आरती के आध्यात्मिक महत्व को समझाया जाएगा, जिसके बाद भस्म आरती होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो डीआरडीओ अप्रेंटिस ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2021 से जुड़ी खबर, जहां डीआरडीओ में करियर बनाने का सुनहरा मौका। 150 पदों पर निकली है भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, बीटेक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और आईटीआई कर चुके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे में ये बड़ी खबर थी और इससे जुड़ी हमने सारी जानकारी स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों। आप स्क्रीन को रोक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर